जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी के सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, अपनी क्लास चल रही थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान एसआई, वन रक्षक, वनपाल, पटवारी, ग्राम सेवक, कुल मिलाकर राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान का जीके काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी क्लासें चल रही थी। तो आज इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। आज राजस्थान की कला व संस्कृति, राजस्थान का इतिहास हमने पढ़ लिया, लगभग कंप्लीट कर लिया। थोड़ा बहुत बची हुई एक दो क्लास है वो आगे और कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सभी मित्र एक बार लाइव जुड़ जाएं, और जो भी मेरे साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दे, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। पहला प्रश्न, गोगा जी की ओल्डी नामक गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे गोगा जी की ओल्डी भी बोला जाता है, ये कहाँ पर है मित्रों? मालानी बाड़मेर, ददरेवा चूरू, सांचौर जालोर, नोहर हनुमानगढ़। बिल्कुल इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जो भी साथी इसका राइट आंसर से दे रहे हैं सांचौर जालोर, उन सभी का राइट है। देखो साथियों, गोगा जी की जो ओल्डी है, अरे लोक देवता जो अपने गोगा जी चौहान है, इनकी जो ओल्डी है वो है सांचौर जालोर में। ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा गोगा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो नौहर हनुमानगढ़ में भी है, ददरेवा चूरू में भी है। ध्यान रखना, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, कौन से लोक देवता को मारवाड़ के पंचपीरू में शामिल नहीं किया जाता? स्टार लगाओ रे, ये प्रश्न है। 5 यहाँ पर पंच पीर है। पंचपीर क्या होते हैं? जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। मुस्लिम इनकी पूजा इन्हें पीर मानकर करते हैं, और हिंदू इनकी पूजा लोक देवता के रूप में करते हैं। तो पंचपीरू में शामिल नहीं है मेहाजी मांगलिया, गोगा जी चौहान, तेजाजी जाट, पाबूजी राठौड़। बिल्कुल इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आ चुका होगा। देखो, मेहाजी मांगलिया शामिल है, गोगा जी चौहान भी पंचपीरू में है, पाबूजी राठौड़ भी है, हड़बूजी सांकला भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा से तेजाजी। लोक देवता तेजाजी इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, किस लोक देवता का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गांगदेव राठौड़ किस लोक देवता का वास्तविक नाम था? मामादेव, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी या मेहाजी मांगलिया? तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आ चुका होगा। बिल्कुल गांगदेव जो राठौड़ नाम था वो था तल्लीनाथ जी का। किसका था? तल्लीनाथ जी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल यहां पर पूछा गया है। नागौर, शाहपुरा, खरनाल या परबतसर? देखो, तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था खरनाल नागौर में। ध्यान रखना, कहाँ पर हुआ था? नागौर जिले के खरनाल में जन्म हुआ था। इनका जो प्रसिद्ध पशु मेला लगता है सबसे बड़ा आमदनी की दृष्टि से, वो लगता है परबतसर में। ये परबतसर भी नागौर जिले में एक तहसील है। तो तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? बिल्कुल परबतसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको परबतसर ही देना है, ध्यान रखना। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल, वैसे तो मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? खरनाल में भी है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर पूछा जाए इनका प्रश्न तो परबतसर राइट माना है। कई बार एग्जाम में आया है, लोग यहाँ पर खरनाल करके आए हैं तो उनका गलत माना गया बाद में, इसलिए बोर्ड ने इसको राइट परबतसर ही माना है। प्रश्न संख्या 5, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी दो देवता वे हैं। तो मल्लीनाथ जी का पूछा गया है मंदिर अलवर जिले में, जोधपुर में, नागौर में या बाड़मेर में? तो बिल्कुल मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है साथियों वो है बाड़मेर। कहाँ पर है? मालानी बाड़मेर के अंदर, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, वर्षा के देवता किसे कहा जाता है? वर्षा के देवता कौन है? पन्नाराम जी, मामादेव, जूंजार जी या मल्लीनाथ जी? बिल्कुल वर्षा के देवता कौन है? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दें, मैं जल्दी करवा रहा हूं ताकि आपके समय की बचत हो सके। वर्षा के देवता मामादेव है। कौन है? मामादेव। नेक्स्ट, वह लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, यानी मूर्ति की जो हम पूजा करते हैं, कोई भी देवता है उसकी जो मूर्ति बनाई होती है मंदिर के अंदर उसकी हम पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया था कि मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता, ढोंग पाखंड है। तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी और पाबू जी राठौड़। अब बताओ देखें इसका राइट आंसर कौन देता है? बहुत ही गजब का प्रश्न आ चुका है।
मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले कौन से लोक देवता है? एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बिल्कुल रामदेव जी है रे। कौन है रे? रामदेव जी। रुणिचा, अरे जैसलमेर। रामदेव जी की वंश क्या था? अरे रामदेव जी तंवर वंश के थे। और रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका प्रसिद्ध मंदिर तो जैसलमेर जिले में है, लेकिन इनका जन्म हुआ था उडुकासमेर, बाड़मेर जिले में। ध्यान रखना। ये लो अगला प्रश्न। चार हाथों वाला देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऐसे कौन से देवता है जिनके चार हाथों वाले? रामदेव जी, वीर फत्ता जी, बिग्गा जी या कल्लाजी राठौड़? आठवें का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अरे जिन्होंने किसके साथ युद्ध किया था? अरे मुगल सम्राट अकबर के साथ युद्ध किया था, वो था कल्लाजी राठौड़। कौन थे रे? वीर कल्लाजी राठौड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। वीर कल्लाजी राठौड़ की सिद्धपीठ कहाँ पर स्थित है? चार हाथों वाले देवता वीर कल्लाजी राठौड़ की सिद्धपीठ कहाँ पर है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा, सामलिया, रनेला या मेड़ता? बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जल्दी से कमेंट कर दें एक बार, और लाइक और शेयर ठोक दें एक बार दबाकर मित्रों के पास। वीर कल्लाजी राठौड़ की सिद्धपीठ कहाँ पर है? बिल्कुल रनेला हो जाएगा इसका राइट आंसर से हो जाएगा। नेक्स्ट, तिलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता से संबंधित है? तल्लीनाथ जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी या पनराज जी? पहले भी बता चुका हूं मैं, अब गलत नहीं होना चाहिए किसी का। तो बिल्कुल तिलवाड़ा बाड़मेर में कौन से लोक देवता है? यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है मल्लीनाथ जी। कौन है रे? मल्लीनाथ जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो 24 बाणियां नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है, एक ग्रंथ लिखा था 24 बाणियां। 24 बाणियां ग्रंथ किसने लिखा? पाबू जी ने, जाम्बो जी ने, हड़बू जी ने या रामदेव जी ने? मेरी पीछे वाली क्लास है जिसने देखी है वो गलत नहीं करेगा। बिल्कुल रामदेव जी तंवर ने। किसने रे? रामदेव जी ने। क्लास में कितने परसेंट राइट होते हैं आपके? नीचे कमेंट बॉक्स में क्लास के एंड में जरूर बताना। नेक्स्ट, किस मंदिर की मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा होती है? यानी मंदिर में मूर्ति की पूजा बिल्कुल भी नहीं होती। तो गुरुजी किसकी पूजा होती है? नीम की पत्तियों की और ईंटों की पूजा की जाती है। रामदेवरा मंदिर, सवाई भोज मंदिर, अड़बूजी का मंदिर या गोमतेश्वर मंदिर? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सवाई भोज राइट है, बी हो जाएगा सवाई भोज। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध आलमजी का धोरा कहां पर स्थित है? घोड़ों का तीर्थ स्थल किसका? घोड़ों का। आलमजी का धोरा। अरे आलमजीरा धोरा कहां पर है रे? बालोतरा, कोलायत, फलोदी या गुड्डा मलानी? बिल्कुल यहाँ पर जो आलम जी का दौरा है वो है गुड्डा मलानी बाड़मेर में। कहाँ पर है रे दोस्तों? गुड्डा मलानी बाड़मेर में है। ये लो अगला प्रश्न स्क्रीन पर। भूरिया बाबा के किस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना वर्जित है? बहुत सारे मेरे मित्र देख रहे हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप पुलिस की वर्दी में इस मंदिर के अंदर मत चले जाना, क्योंकि यहाँ पर वर्दी पहनकर पुलिस वाले अंदर नहीं जा सकते। कौन सा ऐसा मंदिर है? लाडलू, गोडवान प्रदेश पाली, अरनोद प्रतापगढ़, पोसलिया गांव सिरोही या इनमें से कोई नहीं? अब बताओ रे देखे कौन से मंदिर में आप कभी नहीं जाओगे वर्दी पहन के? बिल्कुल यहाँ पर राइट है पोसलिया गांव सिरोही। कौन सा जिला रे? सिरोही जिले का जो मंदिर है भूरिया बाबा का। कौन सा मंदिर? भूरिया बाबा। किसके है रे? मीणाओं के आराध्य देव। ये लो गवालू के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? गवालू के देवता कौन है रे? मामा देव, देव बाबा, मेहा जी या कल्लाजी राठौड़? तो गवालू के देवता कौन है? बिल्कुल देव बाबा। कौन है? देव बाबा। बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। ये लो 5 स्त्रियों को संतान देने में कौन से लोक देवता सक्षम माने जाते हैं? हरिराम बाबा, इलोजी, मामा देव या मेहा जी?
कुछ स्टूडेंट हंस रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अरे हंसने वाली इसमें कौन सी बात है, बांझ महिलाओं को संतान देने वाले देवता है, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ऐसे कौन से लोक देवताओं की पूजा की जाती है, बिल्कुल इल्लोजी। किसकी पूजा करोगे रे, इल्लोजी की पूजा करोगे जिसके संतान नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में भीलू के कालाजी है। भीलू के कालाजी कौन है, केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी या उपयुक्त सभी। तो भीलू के देवता कौन है रे, केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी भी बोला जाता है। इसका राइट आंसर बिल्कुल दे हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा रे। ये लो, सर्पदंश के इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो किसी को सांप काट देता है तो उसके बाद में कौन से लोक देवता की पूजा करने पर सर्पदंश का इलाज किया जाता है। रामदेव जी, पाबू जी, अड़बू जी या गोगा जी। अरे जब सर्पदंश काट जाता है तो कौन से लोक देवता के यहाँ मंदिर में जाते हैं, तो बिल्कुल गोगा जी। कोस के रहे गोगा जी, गोगा जी के जाते हैं भाई, गोगा जी चौहान। अरे क्या हुआ था जब गोगा जी की शादी हुई थी, नहीं नहीं, अरे गोगा जी की जब क्या हुई थी, शादी हुई थी, नई नवेली दुल्हन थी। तो गोगा जी अपनी दुल्हन को लेकर वापस ससुराल से अपने गांव आ रहे थे। उसी समय एक घटना घटती है, विचित्र घटना घटित होती है। गोगा जी की पत्नी को काला नाग है वो डस जाता है, यानी काट देता है। सांप के काटने से गोगा जी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसी समय गोगा जी को क्रोध होता है, क्रोध आ जाता है रे कि आज ही शादी करके पत्नी को घर पे लेके आया और रास्ते में ही सांप ने काट डाला, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। गोगा जी बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, इसलिए गोगा जी को क्रोध आ जाता है। और गोगा जी को क्रोध आ जाता है तो गोगा जी क्या करते हैं, जितने भी सांप थे अपनी शक्ति से उन सांपों को एक जगह इकट्ठे करते हैं और उन सांपों को एक कुंड के अंदर अग्नि में जलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सांप जैसे ही जलने लगते हैं उसी समय बोला जाता है कि अग्निदेव प्रकट होते हैं, यानी कि नागदेव प्रकट होते हैं। और नागदेव बोलते हैं कि गोगा जी, गोगा जी बोलते हैं कि मैं इस धरती को नागू से मुक्त कर दूंगा, जितने भी नाग है सांप है उन सबको खत्म कर दूंगा इस धरती से। तो नाग देवता गोगा जी से रिक्वेस्ट करते हैं और इनकी पत्नी को वापिस क्या करते हैं रे, जीवित करते हैं और गोगा जी को वरदान देते हैं कि आपकी कोई भी यदि पूजा करेगा तो उससे सर्पदंश का क्या होगा, इलाज हो जाएगा। तो देश राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं। रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी, रुणेचा जैसलमेर में मंदिर, इनके भक्तों के द्वारा क्या गाए जाते हैं, ब्यावले, कयावली, पावड़े या लांगुरिया गीत। ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में दोस्तों। तो रामदेव जी के भक्तों के द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं साथियों, ब्यावले गाए जाते हैं। ये लो अगला प्रश्न। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया। जम्मा जागरण अभियान चलाया समाज में सुधार करने के लिए तेजा जी, हड़बू जी, गोगा जी या रामदेव जी। बिल्कुल राइट आंसर है रामदेव जी ने। किसने चलाया, रामदेव जी ने। कौन सी पुस्तक लिखी, 24 बाणियां। ये लो, गोगा जी यानी कि गोगामेड़ी में स्थित गोगा जी के मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में किसने करवाया। अरे इनका जो मंदिर है कहाँ पर, गोगामेड़ी, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मंदिर है, वो मकबरे नुमा है। किसने इसका निर्माण करवाया, सिकंदर लोदी, महमूद गजनवी, फिरोज शाह तुगलक या महाराजा गंगा सिंह। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल से जिस भी मित्र ने दिया है सभी का राइट है, फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया। कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। बाबूजी राठौड़, मेहाजी मांगलिया, गोगाजी चौहान, अड़बूजी सांगला। शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे रे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया, हड़बूजी थे। हड़बूजी सांगला शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान के किस लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को खिराज कर नहीं दिया तथा युद्ध में उसको पराजित भी किया था। कौन से लोक देवता है जिसने, मालवा कहाँ पर रह रहे हैं, एमपी में, वहाँ के सरदार सूबेदार कौन था, निजामुद्दीन। तल्लीनाथ जी, बाबूजी, मल्लीनाथ जी या वीर फत्ता। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी। अगला प्रश्न। कौन से लोक देवता अंग्रेजों व अमीरों से धन छीनकर गरीबों में बांटते थे।
अरे अंग्रेजों से धन छीन लो, अमीर लोग हैं उनसे भी छीन लो, सारा पैसा छीन लो और किस में बांट दो, गरीब लोगों में। ऐसे लोक देवता कौन है? वीर बग्गा जी, फत्ता जी, पंडरा जी या डूंगर जी जवार जी? बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा दे इसका, डूंगर जी और जवार जी। कहाँ के थे रे? सीकर जिले के। कहाँ के थे? सीकर जिले के। कुछ लोग इनको डाकू भी बोलते हैं कि ये लूटते थे, लुटेरे डाकू थे, लेकिन बाद में ये लोगों की, गरीबों की मदद करते थे उन पैसों से, इसलिए इनको पूजा करने लगे लोग इनकी। किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद एवं कटार प्रदान की थी? मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी या गोगा जी? बिल्कुल, कौन से लोक देवता थे ऐसे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलू? बिल्कुल हड़बू जी। कौन थे रे? हड़बू जी सांकला। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ, भैरवनाथ, उगम सिंह भाटी या बालीनाथ जी? बालीनाथ जी किसके थे रे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भैरवनाथ। कौन थे रे? भैरवनाथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखनाथ जी तो गोगा जी के थे, रामदेव जी के बालीनाथ जी थे। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। नेक्स्ट, मीणा जनजाति किस लोक देवता को भूरिया बाबा कहकर पुकारती है? फत्ता जी, गोमतेश्वर जी, तल्लीनाथ जी या मल्लीनाथ जी? और यहाँ पर पुलिस है, वो वर्दीधारी पुलिस वाले वर्दी पहनकर इस मंदिर में घुस नहीं सकते, गलती से भी मत घुस जाना, बाद में देख लेना। बिल्कुल गोमतेश्वर जी। कौन से रे? गोमतेश्वर जी। अरे गोमतेश्वर जी को ही क्या बोला जाता है? भूरिया बाबा बोलते हैं मीणा जनजाति के लोग। ये लोग ला। पाबू जी की जीवन कथा है पाबू प्रकाश, ये किसके द्वारा रचित है? बिट्टू महा, भारवी, कृपाराम या आसिया मोड़ जी? पाबू प्रकाश, पाबू जी के ऊपर लिखी गई एक कथा है पाबू प्रकाश, किसके द्वारा रचित है? बिल्कुल आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी बिल्कुल राइट है। लोक देवता गोगा जी की घोड़ी का नाम? अरे तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था रे। अरे गोगा जी की घोड़ी कौन थी ये बताओ मेरे लाडलू? केसर कालवी, लीलन, नीली घोड़ी या गोगा बप्पा या किरड काबरा? किरड काबरा। गोगा जी की घोड़ी कौन थी रे? कौन सी थी? बिल्कुल नीली घोड़ी, या इसे गोगा बप्पा भी बोला जाता है। नीली घोड़ी थी गोगा जी की। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई ने जीवित समाधि कहाँ पर ली थी? रामदेव जी ने भी समाधि ले ली और उनकी बहन डालीबाई ने भी समाधि ले ली। कब ली थी रे? भाद्रपद शुक्ल 10 एकादशी, कृष्ण नवमी, शुक्ल नवमी या कृष्ण दशमी? इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी में मिल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री है पीडीएफ, और क्लास भी बिल्कुल निःशुल्क है यूट्यूब पर वैसे ही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण थे, अच्छे लगे हो तो दोस्तों के पास अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ग्रुप के अंदर शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। निश्चित तौर पर आपका जो सपना है, वो जो भी सपना रखते हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, वो एक दिन जरूर साकार होगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहें। महिला बाल अपराध, राजस्थान जीके, कंप्यूटर की स्पेशल क्लासें चल रही है, आजकल इंडिया जीके भी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है।